जय श्री श्याम दोस्तों। ये कहानी एक साधु और एक वैश्या की है, लेकिन वैश्या को स्वर्ग और साधु को नरक मिला। आखिर क्यों? उससे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि माता सीता के असली माता पिता का क्या नाम था? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। देखो, एक बार मानो चाहे 1000 बार मानो, हर इंसान को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। वही इस साधु ने भी भोगा। साधु बहुत ही दयावान और भक्ति करने वाला था। भगवान का सच्चा भक्त था, जो एक गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहता था। उसी कुटिया के ठीक सामने एक वैश्या का घर था। ग्राहक वैश्या का दरवाजा जब जब खटखटाते थे, तब तब साधु परेशान होता था, लेकिन फिर भी साधु अपनी भक्ति में लीन रहता था। दिन रात भगवान का भजन करता था। लेकिन जब उस वैश्या के घर कुछ ज्यादा ही ग्राहक आने लगे, तब वह साधु और भी ज्यादा परेशान होने लगा। अब उस साधु ने एक काम किया कि जितने भी ग्राहक रोज आते, वह उतने ही मिट्टी के डेलों का ढेर बनाता जा रहा था। पर उधर वह वैश्या किस्मत से एक दिन गुरु दिव्यानंद जी के आश्रम में सत्संग में चली गई, और उस वैश्या पर उस दिन उस सत्संग का ना जाने कौन सा असर हुआ। उस वैश्या ने उसी दिन से अपने सारे बुरे कर्म छोड़ दिए और परमात्मा यानी भगवान के भजन में लीन हो गई। ग्राहकों को क्या पता, वह तो रोज उसके घर आते और उसे भजन करते देख लौट जाया करते थे। लेकिन बेचारे साधु को भी नहीं पता था कि इसने धंधा बंद कर दिया है और भगवान के भजन में लीन है। साधु तो रोज ग्राहकों को देखकर मिट्टी के ढेर को ऊंचा किए जा रहा था। एक दिन उस वैश्या की मृत्यु हो गई। साधु ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, ना अब कोई ग्राहक आएगा और ना ही मुझे कोई दिक्कत होगी। लेकिन कुछ समय बाद साधु की भी मृत्यु हो गई। दोनों भगवान के पास पहुंच गए। लेकिन वहां साधु क्या देखता है कि वैश्या तो स्वर्गलोक में है, पर मुझे नरक लोक क्यों मिला? इसने तो सारी जिंदगी बुरे कर्म किए हैं, और इसके बुरे कर्मों का ढेर मैं खुद अपने हाथों से इकट्ठा करके आया हूँ, और मैंने सारी जिंदगी भगवान का भजन किया है, तो मुझे नरक क्यों मिला? वह बेचैन था और वह भगवान श्री हरि विष्णु के पास गया कि हे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, मुझे ये बताओ कि मुझे नरक क्यों और इसे स्वर्ग क्यों, जबकि मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा भजन किया है और इसने सारी जिंदगी पाप। भगवान बोले कि हे साधु, जब ये वैश्या थी तब तो इसने वास्तव में ही पाप किया था, लेकिन जिस दिन ये सत्संग से लौट कर आई थी, उसी दिन से इसने मेरा भजन प्रारंभ किया था, और वह भी भूखे और प्यासे। उस दिन से जब तक इसकी मृत्यु ना हुई, इसने कुछ भी नहीं खाया। इसकी भक्ति से इसके सारे पाप कट गए, और ये भूखी प्यासी मेरी तपस्या में लीन थी, तो मुझे भी इस पर दया आ गई, और इसी वजह से मैंने तुमसे पहले इसे अपने पास बुला लिया, क्योंकि अचानक से इसमें इतना बदलाव देखकर मैं प्रसन्न हो गया था। साधु बोला कि हे श्री हरि, फिर मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे नरक मिला? भगवान बोले कि हे साधु, जब ये मेरी भक्ति में लीन थी, तब भी तुम इसके पापों का ढेर मिट्टी के डेलों से ऊंचा किए जा रहे थे, और वो भी तुम अपनी भक्ति और भजन छोड़कर केवल इसके पापों पर ही तुम्हारा ध्यान था। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मेरी भक्ति कर रही थी, तब भी तुम इसके पापों का ढेर इकट्ठा कर रहे थे। इसका मतलब मेरी भक्ति करना पाप है। केवल इसी कारण तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि बिना सच जाने किसी को पापी कहना भी महापाप है। और हे साधु, तुमने भी मेरा भजन किया था, इसलिए तुम्हें केवल 7 दिन इस नरक को भोगना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे।